हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्टिस पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 1 का छठा यूनिट हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। सो हम लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का सारे थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड पूरा चैप्टर को फिनिश कर देंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा। हमारा आज का पहला सवाल क्या कहा गया है? अ क्यूबिकल आइस बॉक्स of 30 centimeter side has a thickness of 5 centimeter. If 4 kg of ice are put in the box, estimate the amount of ice remaining after 6 hours. The outside temperature is 45 degrees Celsius and coefficient of thermal conductivity of the box is 0.01 joule per meter per Kelvin per second. Take latent heat of fusion of ice 335 जूल पर ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सवाल को आप लिख लीजिए, क्योंकि ये सवाल तो मैं ज़्यादातर तक नहीं रखूँगा क्योंकि हमें सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले अपने कॉपी में क्वेश्चन को लिख लीजिए एंड अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर को अपने पास रखिए, ठीक है, एंड रेडी हो जाइए सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपने लिख लिया होगा तो चलो अभी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखो, अ क्यूबिकल आइस बॉक्स ऑफ 30 सेंटीमीटर साइड हैज़ अ थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो एक क्यूबिकल आइस बॉक्स है, मतलब बर्फ़ रखने की जो बॉक्स होता है वो क्यूबिकल साइज का है। ओके, एंड उसका एक साइड का जो लेंथ है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर है एक साइड का लेंथ। एंड क्योंकि बॉक्स क्यूबिकल है तो सारे साइड का लेंथ कितना होगा? 30 सेंटीमीटर होगा। एंड जो साइड्स है, मतलब जो वॉल्स है, उसका थिकनेस है ओनली 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस बॉक्स में रखा गया है 4 किलोग्राम बर्फ़। ठीक है, 4 किलोग्राम मतलब 4 किलोग्राम आइस इसमें रखा गया है। तो हमें पूछा गया है कि 6 घंटे बाद कितना आइस रह जाएगा। ओके, क्योंकि 6 घंटे बाद तो थोड़ा बहुत आइस पिघलेगा, कितना पिघलेगा एंड कितना रहेगा, ओके, वो हमें निकालना है। तो अभी दिया गया है कि बाहर का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, द आउटसाइड टेम्परेचर इज़ 45 डिग्री सेल्सियस। बॉक्स के बाहर का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस एंड बॉक्स का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बोले तो के का वैल्यू कितना है दोस्तों? 0.01 जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड। ठीक है, एंड बोला गया है टेक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 335 जूल पर ग्राम। ओके, तो बर्फ़ पिघलने के लिए जो हीट लगेगा वो पर ग्राम कितना लगेगा? 335 जूल। ठीक है, 335 जूल लगेगा हर एक ग्राम बर्फ़ को पिघलाने के लिए, इतना हीट ज़रूरी है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो डेटा लिखते हैं यहाँ पे क्या क्या डेटा हमें दिया गया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले फिगर को समझ लेते हैं। देखो, हमारे पास एक ऐसा क्यूबिकल आइस बॉक्स है। अभी कौन से वाले मटेरियल के बॉक्स में आइस रखता है ये आप सभी को पता होगा। तो ये आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है, ओके, पॉलीमर का भी हो सकता है। ठीक है ना। तो एक साइड का जो लेंथ है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो ये क्योंकि क्यूबिकल बॉक्स है तो सभी साइड का लेंथ 30 सेंटीमीटर ही होगा। एंड ये जो दीवारें हैं, ठीक है, ये जो वॉल्स है इस बॉक्स का, इसका थिकनेस है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसका थिकनेस क्या है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इस बॉक्स में 4 किलोग्राम आइस डाला गया है एंड इसको 6 घंटे के लिए रखा गया है, 6 आवर। ओके, ठीक है ना। एंड बाहर का जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर बोलिए, ये है 45 डिग्री सेल्सियस एंड के का वैल्यू दिया गया है 0.01 जूल मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और कुछ चीज़ दिया गया है, लेटेंट हीट दिया गया है, वो है 335 जूल पर ग्राम। ठीक है, ये सभी डेटा हमें दिया गया है। ठीक है ना। तो इतना तो समझ में आ गया है। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आप लिखने वाले हैं अभी। ठीक है, ओके, चलो लिखते हैं सोल्यूशन।
सबसे पहले तो आप लिखिए गिवन डेटा, क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेटा। ओके, तो गिवन डेटा में सबसे पहले स्मॉल एल लेते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ साइड ऑफ बॉक्स, ठीक है, एंड दैट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 30 सेंटीमीटर तो हो गया। देन डी लेते हैं, डी इज इक्वल टू थिकनेस, मानते हैं इसको थिकनेस ऑफ बॉक्स वॉल, दैट इज 5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। एम आइस ऑफ, सॉरी वेट ऑफ आइस, आइस का वजन 4 किलोग्राम। ओके, टाइम दैट इज 6 आवर। ओके, देन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, दैट इज 0.1 जूल पर मोल पर केल्विन पर सेकेंड। एंड लेटेंट हीट, एल इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न बोले तो यहाँ पे आप फ्यूज़न या फिर आप मेल्टिंग भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। बर्फ़ का पिघलना, उसको फ्यूज़न भी कहा जा सकता है या फिर मेल्टिंग भी कहा जा सकता है। ओके, फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस, दैट इज़ 335 जूल पर ग्राम, ठीक है। ये सभी डेटा हमें दिया गया है। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है दोस्तों कि ये 6 घंटे में बाहर से कितना हीट बॉक्स के भीतर जाएगा, ठीक है। ओके, हमें ये निकालना है कि ये 6 घंटे में बर्फ़ को रखने के, जो बॉक्स में बर्फ़ को रखने के बाद बर्फ़ को अगर हम लोग चारों तरफ से सील कर देते हैं, तो इसी तरह से अगर 6 घंटे रखेंगे तो 6 घंटे में बाहर से कितना हीट बॉक्स के अंदर गया है, एंड जो हीट अंदर जाएगा वही बर्फ़ को पिघलाएगा। ओके, एंड 1 ग्राम बर्फ़ को पिघलाने के लिए कितना हीट चाहिए, 335 जूल चाहिए। ओके, 1 ग्राम बर्फ़ को पिघलाने के लिए 335 जूल चाहिए। तो हमें ये निकालना होगा 6 घंटे में कितना जूल हीट जा रहा है भीतर। ओके, देन उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, इससे तो हो जाएगा हमारा काम, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे दोस्तों, हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखे थे लास्ट क्लास में, वो था रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दैट इज क्या था, K इंटू ए θ2 माइनस θ1, ओके, एंड D, ये वाला फॉर्मूला था। ओके, यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है, Q इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, ओके, एंड T है टाइम, K है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, A क्या है दोस्तों, सरफेस एरिया जिसके थ्रू आपका क्या होगा, हीट जाएगा, एंड θ2 माइनस θ1 ये टेम्परेचर का डिफरेंस। ओके, θ2 आपका जो हॉट सरफेस का जो टेम्परेचर है वो, एंड θ1 है कोल्ड सरफेस का आपका टेम्परेचर, एंड D क्या है, थिकनेस। ओके, तो इस केस में सभी चीज़ें हमें मालूम है लेकिन निकालना होगा। अभी K का वैल्यू हमें निकालना होगा, θ2 माइनस θ1 निकालना होगा, D का वैल्यू तो दिया गया है, तो यहाँ से हमें Q का वैल्यू निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हम लोग यूनिट कन्वर्सन कर लेते हैं, यूनिट को कन्वर्ट कर लेते हैं, देन इसके बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो हमें कोशिश करना होगा, ये जो K का यूनिट है, K का यूनिट किस में दिया गया है, जूल पर मीटर पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस, पर सेकंड, सॉरी पर सेकंड ये होगा, ठीक है। तो ये SI में दिया गया है, तो सारे जो डेटा हमारे पास है उसको हम लोग SI में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को हम लोग अगर आपका SI में कन्वर्ट करते हैं तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, 100 से डिवाइड करने से ये होगा आपका 0.3 सेंटीमीटर, एंड ये होगा 0.05, सॉरी ये मीटर में हम लोगों ने कन्वर्ट किए हैं, मीटर, ये 4 किलोग्राम, ठीक है। 6 आवर को करते हैं SI सिस्टम में, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, तो यहाँ पे 6 इंटू 3600, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड, तो 6 घंटा में कितना होगा, इतना होगा, सेकंड लिखते हैं यहाँ पे।
एंड इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये होगा 335 जूल। इसको हम लोग अगर ग्राम से अगर किलोग्राम करते हैं तो 1000 मतलब 1/1000, तो ये हो जाएगा 335 इंटू 1000 जूल पर केजी। ओके, तो सभी डेटा को हम लोगों ने एसआई में कन्वर्ट कर लिए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे सॉल्व इसको, जूल पर केजी को हम लोग, ये सीधा लाइन आएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 335 इंटू 1000 जूल पर केजी। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड। ठीक है, ट्रांसफर्ड, कितना हीट ट्रांसफर हुआ है बाहर से भीतर, Q इजिकल टू के ए थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू टी अपन में डी। ओके, तो ये होगा। यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ ए का वैल्यू निकालना है। ओके, तो ए का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल सर्विस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखो एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं दोस्तों, एक लूडो के डाइस में, ठीक है, लूडो के डाइस में कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं। ओके, तो 6 साइड हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, तो टोटल 6 साइड है जिसके थ्रू हीट पास हो सकता है, हीट अंदर घुस सकता है। ओके, तो 6 होगा, एंड एक एक साइड का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे होगा 0.3 इंटू 0.3, दैट इज़ क्या होगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका लगभग होगा, देख लेता हूँ, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 6, दैट इज़ 0.54 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इतना टोटल सरफेस एरिया होगा जिसके थ्रू हमारा हीट अंदर घुस सकता है। तो सभी वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे। के का वैल्यू हमें पता है 0.01, ए का वैल्यू पता है 0.54। अभी थीटा 2 माइनस थीटा 1 कितना होगा, थीटा 2 की कितना दोस्तों, बाहर कितना है आपका, बाहर टेम्परेचर कितना है 45 डिग्री, अंदर कितना है, बर्फ़ का टेम्परेचर कितना होता है जनरली 0 डिग्री सेल्सियस। तो 45 माइनस अगर 0 करते हैं, क्योंकि बाहर आपका गर्म है, अंदर बॉक्स के अंदर आइस है, ठीक है, अंदर ठंडा है, तो बाहर से जो टेम्परेचर है वो, बाहर से जो हीट है वो भीतर जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, बाहर 45 भीतर 0, तो 45 माइनस 0 अगर करते हैं तो ये होगा 45 माइनस 0, एंड t इजिकल टू आपका क्या है, t इजिकल टू, सॉरी ये वाला 3, सॉरी इतना मिस्टेक क्यों करता हूँ यार, ये वाला हो गया 6 इंटू 3600, एंड नीचे क्या होगा, d का वैल्यू हमें पता है 0.05। ठीक है, चलो अब इसको आप सॉल्व कीजिए फटाफट से, इंटू 0.01 इंटू 0.54 इंटू 45 इंटू 6 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 0.05, दैट इज़ 104,976 जूल। ओके, तो इतना हीट बाहर से भीतर जाएगा। अब ये हीट क्या करेगा, बर्फ़ को पिघलाएगा। ठीक है, ये हीट आपका बर्फ़ को पिघलाएगा, एंड बर्फ़ का जो मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कितना है, 1 किलोग्राम में कितना लगता है दोस्तों, 1 किलोग्राम में लगता है इतना जूल। ओके, तो इतना जूल कितना किलोग्राम को क्या करेगा, कितना किलोग्राम को पिघलाएगा, हमारे पास इतना हीट है। ओके, एंड 1 किलोग्राम को पिघलाने के लिए इतना हीट लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड। ठीक है, कितना हीट, सॉरी कितना आइस मेल्ट हुआ है, कितना आइस पिघला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, m इजिकल टू, इसको लिखेंगे टोटल हीट हमारे पास कितना है, इतना है, एंड 1 किलोग्राम पिघलाने के लिए कितना लगता है, 335 इंटू 1000। ठीक है, इसको डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करने से क्या होता है, 335 इंटू 1000, ओके, ये होता है 0.313 किलोग्राम। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना रहेगा,
6 घंटे के बाद कितना रहेगा आइस, इतना तो पिघला है तो कितना रहेगा 4 माइनस 0.313 एंड इसको अगर माइनस करेंगे 4 माइनस 0.313 माइनस करेंगे तो 3.687 किलोग्राम बर्फ़ रहेगा 6 घंटे के बाद। ओके चलो ये हमारा पहला सवाल का आंसर हो गया। दोस्तों समझ में आया, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। ओके एंड यहाँ पे कंसेप्ट आया है लेटेंट हीट का। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या है हमें तो पता था। लेटेंट हीट का फॉर्मूला आपका क्या था दोस्तों, Q इजिकल टू ml। ओके ठीक है, Q इजिकल टू ml। तो यहाँ पे अगर हम लोग m का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो Q बाई L होगा। ओके तो Q हम लोगों ने जो निकला Q का वैल्यू लगा दिए हैं एंड L नीचे लेटेंट हीट लगा दिए हैं। दोनों का यूनिट जो है दोस्तों सेम रखना होगा, बस यही फंडा है। दोनों का यूनिट सेम रखा है हम लोगों ने एंड डिवाइड कर दिया है तो हमें इतना मिल गया है। ठीक है, इतना आइस क्या होगा, पिघलेगा। ओके चलो अब नेक्स्ट सवाल पे चले जाओ। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तब तक मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। तब तक आप क्वेश्चन को लिख लीजिए फटाफट से। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है एंड इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके ज़्यादा टफ भी नहीं, ज़्यादा इजी भी नहीं, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है डिप्लोमा के एग्ज़ाम में। ओके ठीक है ना, चलो क्वेश्चन को फटाफट से लिख लीजिए। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ, देन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलो कहा गया है टू डिफरेंट मेटल रॉड्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, दो अलग अलग मेटल का रॉड्स लिया गया है जिसका लेंथ सेम है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, बट द थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ 3K एंड 2K आर जॉइंटेड इन सीरीज। मतलब दो मेटल का रॉड जो हम लोगों ने लिया है उसका लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, लेकिन उसका थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो अलग अलग है। एक के लिए 3K तो दूसरे के लिए 2K एंड इन दोनों रॉड को सीरीज में ज्वाइन किया गया है। द टेम्परेचर एट द फ्री एंड्स ऑफ द कम्बिनेशन आर 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों ही फ्री एंड में, ठीक है, दोनों ही फ्री एंड में टेम्परेचर क्या है, एक तरफ है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरी तरफ है 0 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा गया है, कहा गया है ऑल अदर सरफेसेस आर कवर्ड विथ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। तो बाकी जितने भी सरफेस है, ठीक है, ओके, बाकी जो जितने भी सरफेस है उसको इंसुलेटिंग मटेरियल में से कवर किया गया है ताकि हीट जो है वो किसी और दूसरे रास्ते से बाहर ना जा सके। ठीक है, मतलब हीट का लॉस यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओके, फाइंड द टेम्परेचर एट द जंक्शन। तो दोनों के बीच में जहाँ पे ज्वाइन किया गया है उस जंक्शन पे टेम्परेचर क्या रहेगा। ठीक है, ये पूछा गया है। चलो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो फिगर को समझ लेते हैं। क्वेश्चन अगर आपने लिख लिया है तो देखो फिगर को समझ लेते हैं। ओके देखो ऐसे हम लोगों ने ऐसे नहीं लेंगे इसको, हम लोग सर्कुलर नहीं लेंगे, तो हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर टाइप का लेंगे। ऐसे हम लोगों ने लिए हैं एक रॉड, ऐसे एक हम लोगों ने एक मेटल लिया है। ठीक है, अभी इसके साथ क्या जुड़ेंगे दोस्तों, एक दूसरा जुड़ेंगे, ऐसे इसको दूसरा जुड़ेंगे ऐसे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, एक के बाद दूसरा, ये पहला ये दूसरा। ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, इसका ए, दोनों का लेंथ कितना है दोस्तों, दोनों का लेंथ मान लेते हैं, सॉरी एक स्मॉल एल मान लेते हैं। कैपिटल एल बोले तो आपका लेटेंट हीट होता है, तो स्मॉल एल मान लेते हैं। ठीक है, एंड इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 3K, इसका है 2K। ओके, एंड इधर मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है तो इधर है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे इस जंक्शन पे ये थीटा है, इसी को हमें निकालना है। ठीक है, ये है थीटा और इसके अलावा कुछ भी दिया नहीं गया है। ओके, एंड इस पूरा सिस्टम पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। ठीक
ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो अभी देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसको सीखा था कि सीरीज कम्बिनेशन से होने से, ठीक है, सीरीज कम्बिनेशन में अगर ऐसे कनेक्टेड रहेगा तो उसके लिए हम लोग टेम्परेचर को कैसे निकालेंगे, ओके, टेम्परेचर को कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, वो सब हम लोगों ने सीखे थे, ओके। तो लास्ट क्लास बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इस तरह के न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने थ्योरी पार्ट करे थे वो तो डेफिनेटली पूछा जाएगा, ओके। तो इसीलिए लास्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास नंबर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में क्लास नंबर 7 नहीं 6 आई थिंक 6, ओके, ये वाला 7 है। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो थीटा, ओके, इधर से लिखता हूँ बेहतर रहता है मेरे लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लेट द टेम्परेचर एट द जंक्शन बी थीटा डिग्री सेल्सियस, ओके, थीटा डिग्री सेल्सियस। एंड सीरीज कनेक्शन के लिए दोस्तों क्या होता है, सीरीज कनेक्शन के लिए जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो दोनों के लिए इक्वल होगा। सीरीज कनेक्शन के लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होता है वो दोनों ही कनेक्शन के लिए सेम होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू ईच रॉड। तो क्या होगा, दैट इज Q बाई टी इजिकल टू क्या होगा, यहाँ पे A, दोनों का A इक्वल है तो A लिखेंगे। पहले के लिए देखो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे 100 डिग्री, यहाँ पे थीटा, तो 100 माइनस थीटा होगा 100 माइनस थीटा, एंड यहाँ पे होगा डी अपन में यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 3K, ठीक है। एंड इक्वल टू क्या रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, ये थीटा माइनस आपका 0, एंड यहाँ पे डी अपन में 2K इजिकल टू क्या रहेगा दोस्तों, इजिकल टू यहाँ पे क्या रहेगा, ये डी क्या है दोस्तों, ये डी ये वाला डी है, ओके, ये डी ये वाला है, एंड ये भी दोनों के लिए इक्वल रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने दोनों जगह ही पे डी लिखे हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या पता था, A इंटू 100 माइनस क्या होगा फाइनल ये वाला 0, ओके, एंड टोटल D यहाँ पे 2D रहेगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2D हुआ, एंड नीचे रहेगा आपका, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी बाई 3K प्लस D बाई 2K, ऐसे लिखेंगे नीचे, ओके, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट जो है दोस्तों हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि ऐसे किस तरह से लिखा जाता है, ओके। पहले तो ये वाले के लिए लिखो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, देन ये वाले के लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इस वाले के लिए टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, इस साइड में थीटा इस साइड में 0, इसलिए हम लोगों ने थीटा 0 लिखा है। इसके लिए इस साइड में 100 इस साइड में क्या है थीटा, तो 100 माइनस थीटा लिखा है, एंड ये जो थिकनेस है ये डी, ओके, डी बाई के होता है, तो के यहाँ पे कितना है 3K, तो 3K लिखा, इजिकल टू वैसे इसका लिखा। एंड ये वाला जो लिखा दोस्तों, ये वाला क्या है, ये वाला पूरा को हम लोगों ने एक मान के लिखा है, ठीक है। पूरा को यहाँ पे सिंगल मानना है, डबल नहीं मानना है। तो पूरा को अगर हम लोग सिंगल मानते हैं तो इधर क्या है टेम्परेचर 100 डिग्री, इधर 0 है, तो 100 माइनस 0, ठीक है। एंड ये जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट कैसे ऐड किया जाता है, सीरीज कनेक्शन में होगा तो इसके लिए ऐसे ऐड किया जाता है, ठीक है। डी बाई के ये दोनों को प्लस कर देंगे तो जो मिलेगा वो मिलेगा, ओके। अब देखो इस इक्वेशन से हमें किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों, सिर्फ थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग ये तीनों इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं, या फिर ये वाला इक्वेशन के साथ ये वाला इक्वेशन इक्वल कर सकते हैं। नाउ
नाउ क्या होगा, नाउ क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जो भी इसके साथ किसी एक को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो चलो अभी हम लोग इसी को इक्वल करते हैं, थीटा माइनस 0, ठीक है, एंड dy 2k इज इक्वल टू a 100 माइनस 0 एंड इधर होगा dy 3k प्लस dy 2k। ओके, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर रह जाएगा, देखो दोनों ही एक क्या हो जाएगा, वेनिस हो जाएगा, तो इधर हो गया थीटा एंड इधर रहेगा आपका सिर्फ 100। ओके, एंड नीचे क्या रहेगा, इधर dy 2k एंड इधर इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6k, ठीक है। इन दोनों को एलसीएम अगर करेंगे 6k होगा तो 3 2 ये 2d प्लस इधर रहेगा 3d, ठीक है ना। ये ठीक हुआ, ये वाला इसको ऐड करने से ठीक हुआ। 3 एंड 2 का एलसीएम होता है 6 एंड k का एलसीएम होगा k। ओके, तो 3k ये 2 हो जाएगा तो 2d एंड ये 2 से अगर डिवाइड करेंगे इसको 2k से तो इस जगह 3 इंटू 3d। ओके, तो हमारे पास क्या रहेगा, थीटा बाई d अपन 2k इज इक्वल टू 100 बाई 5d अपन 6k। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो डी वेनिश हो जाएगा, के वेनिश हो जाएगा, हमारे पास रहेगा 2 थीटा बाई ओनली 2 थीटा रहेगा, इधर डी तो वेनिश हो जाएगा, इधर रहेगा 100 बाई 5 इंटू 6। ओके, तो 5 से इसको कट कर दो, 20 आ जाएगा, ठीक है। एंड थीटा इज इक्वल टू 20 इंटू 6 अपन में 2, तो ये 2 इसको 3 करने से ये 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी था, जस्ट हम लोगों ने इसको अप्लाई कर दिए तो बस हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने क्या किए हैं, सॉल्यूशन किए हैं। ये सॉल्यूशन आपको भी आता होगा, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, आपको भी आता होगा। चलो दोस्तों, तो ये दोनों सवाल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड अगर आपके पास कोई किताब है तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से कोई भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपके पास अगर किताब है तो वहाँ से प्रैक्टिस करिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप से, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपना स्टडी बराबर करते रहना। एंड दोस्तों, एंड एक अनाउंसमेंट है, अभी तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो सेकंड सेमेस्टर का जो बैच है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। आज है 16, ठीक है, 16 जुलाई, तो कल से स्टार्ट हो रहा है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो पार्ट था वो तो हम लोगों ने 12 लेक्चर करने के बाद स्टॉप कर दिए थे, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। अप्लाइड फिजिक्स 2 को स्टार्ट करेंगे, देन उसी के साथ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी एंड आपका क्या रहता है एक और सब्जेक्ट, दैट इज़ मैथमेटिक्स 2, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट हम लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आई होप आप सभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत अच्छा देंगे, ठीक है ना। पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।